हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखते हैं, हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वह है ऐतिहासिक काल। तो अब देखिए, ऐतिहासिक काल को भी हम लोग दो आधार पर पढ़ते हैं, पुरातात्विक आधार पर और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर। साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर हम जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए, पुरातात्विक आधार पर हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों की जानकारी, सिक्कों के बारे में। सिक्कों के द्वारा पढ़ेंगे कि किस काल में किन राजाओं के द्वारा कैसे सिक्के ढाले गए थे, किस तरह के सिक्के बनाए गए थे। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में कि किन किन राजाओं ने अभिलेख बनवाए, किन राजा ने किस राजा ने किस तरह के अभिलेख लिखवाए, कौन से अभिलेख लिखवाए, जो कहाँ स्थित हैं, इस तरह के बारे में, अभिलेखों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, साहित्यिक स्रोत में हम दो आधार पर इसे पढ़ेंगे। एक तो धार्मिक, दूसरा होगा गैर धार्मिक। एक धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। ये देखिए क्या है, धार्मिक स्रोत के आधार पर हम लोग जो वैदिक काल में जो वेद लिखे गए हैं, वेदों के आधार पर, पुराणों के, उपनिषदों के, बौद्धों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके आधार पर, जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसके आधार पर, इन सभी आधार पर हम लोग धार्मिक साक्ष्य में हम लोग इन वेदों, पुराणों और ग्रंथों के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद गैर धार्मिक में आ जाते हैं आपको, जैसे अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखे गए थे। यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं था, यह एक राजनीतिक पुस्तक था। इसमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में पूरा बताया गया था। तो इस तरह के जो किताब होंगे उसे हम गैर धार्मिक में रखते हैं, और जो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ होंगे उसे हम लोग धार्मिक में रखते हैं। ठीक है, तो इन दो आधार पर हम लोग साहित्यिक में पढ़ेंगे और सिक्के और अभिलेखों के आधार पर पुरातात्विक में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सिक्कों के बारे में देखते हैं। सिक्कों का जो होता है, सिक्कों के बारे में, सिक्कों से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सिक्कों से रिलेटेड, सिक्के से रिलेटेड किस शासक के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे, या किस काल में, किस वंश के समय कौन से सिक्के चल रहे थे। तो ऐसा क्वेश्चन एक न एक आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, देखिए हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या है, देखिए सिंधु सभ्यता में भी हमें सिक्के देखने को मिले। उसके बाद मौर्य काल में देखने को मिले हैं। उसके बाद यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे सिक्के। उसके बाद कुषाणों के द्वारा चलाए गए सिक्के। उसके बाद गुप्त काल में। ठीक है, तो अब देखते हैं सिंधु सभ्यता में जो हमें सिक्के मिले हैं उन सिक्कों को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में जो हमें सिक्के देखने को मिले हैं उन सिक्कों को टेराकोटा कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिक्के थे मिट्टी के सिक्के थे, और मिट्टी के सिक्कों को टेराकोटा कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता में हमें किस तरह के सिक्के देखने को मिले हैं, टेराकोटा। उसके बाद देखिए मौर्य काल में देखने को मिले हैं सिक्के। तो यहाँ जो सिक्के मिले हैं वो देखने को मिले हैं पंचमार्क। यहाँ जो सिक्के देखने को मिले हैं वह है पंचमार्क या आहत। पंचमार्क या आहत। ये पंचमार्क सिक्का क्या था, तो इसमें 5 धातुओं को मिला करके सिक्का बनाया जाता था। इसमें 5 धातुओं को मिला करके सिक्का बनाया जाता था। और आहत का मतलब है किसी चीज के द्वारा जब उसे ठोका जाए या पीटा जाता था तो उसी को कहा जाता है आहत। आप पंचमार्क या आहत दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। 5 धातुओं को जब मिलाएंगे तो किसी न किसी चीज से उसे तो प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, यानी उस पर पीटना पड़ेगा, तभी वह जाकर आपस में मिलेंगे। इसलिए उसे आहत भी कहा जाता है। 5 धातुओं से जो सिक्का मिलकर के बनता था उसे पंचमार्क सिक्का कहते थे, जो मौर्य काल में चालू हुए थे। अब मौर्य काल में ही सबसे पहले सिक्के बने थे जिसके ऊपर कुछ न कुछ आकृति बने हुए थे। सबसे पहले आकृति वाले सिक्के जो हैं मौर्य काल में ही ढाले गए थे। अब देखिए, जब भी उस पर आहत की जगह कोई ना कोई निशान, किसी न किसी प्रकार के आकृति का निशान बनता है, तो वह मौर्य काल में ही वैसे सिक्के ढाले। सबसे पहले आकृति वाले सिक्के मौर्य काल में ही ढाले गए थे, चालू किए गए थे।
अब देखिए मौर्य काल में एक और सिक्का था जिसे हम लोग पर्ण कहते हैं। मौर्य काल में ही एक और सिक्का था जिसे हम लोग पर्ण कहते हैं, इसका भी प्रचलन था मौर्य काल में। उसके बाद आए यूनानी। यूनानियों ने क्या किया कि सोने के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद आए यूनानी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोने के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद आए कुषाण, इन्होंने क्या किया तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर दिए। इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर दिए। यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद आ गए गुप्त, इन्होंने क्या किया, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी कर दिए। इन्होंने क्या किया, सर्वाधिक सोना, इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी कर दिए, यानी सोने के सिक्के ही अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी कर दिए। अब देखिए जब आप अधिक मात्रा में कोई चीज करते हैं, कोई भी चीज जब लिमिटेड रहता है तो वह बहुत बेहतर, कोई भी चीज आप जब बनाते हैं वह जब कम मात्रा में बनाया जाता है तो बढ़िया बनता है, और जब उसी को आप बहुत ज़्यादा अधिक कर देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खराबी आ ही जाती है, कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ी आ ही जाती है। तो जब इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी कर दिए तो वो सिक्के कैसे हो गए, अशुद्ध सोने के सिक्के हो गए, यानी इसमें कुछ मिलावट, 100% सोना यह नहीं रह गया, इसमें कुछ मिलावट हो गई, जिसके कारण ये जो सिक्के थे सोने के, यह अशुद्ध सोने के सिक्के हो गए, अशुद्ध सिक्के हो गए। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। सर्वाधिक होने के कारण इन्होंने अशुद्ध सोने के सिक्के जारी कर दिए। जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाता है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना आसान नहीं होता है, क्वालिटी में कुछ न कुछ डिफरेंस हो ही जाता है, इसीलिए ये अशुद्ध हो गए थे। उसके बाद इन्होंने सोने के सिक्के तो अशुद्ध हो गए, तो इन्होंने सोचा कि शुद्ध चांदी का सिक्का चालू कर दिया जाए, तो इन्होंने चांदी के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के जारी कर दिए। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि सोना का सिक्का अशुद्ध हो गया है, अब इसे शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो इससे अच्छा है कि एक शुद्ध चांदी का सिक्का जारी कर दिया जाए। इन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद एक और सिक्का था इनके समय में, मयूर शैली, इस पर मोर के चित्र बने होते थे, इन सिक्कों पर मोर के चित्र बने होते थे इस मयूर शैली के सिक्कों में। ठीक है, एक और चीज था तो वो क्या था, कौड़ी। कौड़ी का प्रचलन भी गुप्त काल में चल रहा था। कौड़ी होता है कि समुद्र में एक छोटा छोटा पत्थर पाया जाता है, छोटा छोटा, वो पत्थर के जैसा ही होता है, शंख देखे होंगे, शंख उसी के जैसा होता है, छोटा छोटा लेकिन होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इतना छोटा, और वह समुद्र से ही पाया जाता है, और जिसे हम लोग कौड़ी कहते हैं, पत्थरों के जैसा ही रहता है। तो इसका प्रचलन भी गुप्त काल में था कि भाई किसी सामान के बदले आप कौड़ी दे करके वह सामान ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक सोने के सिक्के हुए, अशुद्ध सोने के सिक्के हो गए गुप्त काल में, चांदी के सिक्के गुप्त काल में, मयूर शैली के सिक्के गुप्त काल में, कौड़ी का प्रचलन गुप्त काल में। अब ये अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, तो ये पूछेगा तो कहेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने अशुद्ध चांदी के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद चांदी के सिक्के आ गए। चांदी के सिक्के किसने जारी किए, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य एक उपाधि थी, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका नाम था, जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। उसके बाद मयूर शैली का सिक्का जो है इसे जारी कर दिया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के जारी किए। कौड़ी का प्रचलन शुरू से ही था। उसके बाद आया फिर सातवाहन आए। इन्होंने क्या किया, सीसा का सिक्का जारी कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी कर दिए। किसने, सातवाहनों ने। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा मिट्टी के सिक्के, मौर्य काल में पंचमार्ग 5 धातुओं को मिलाकर बनाए गए सिक्के, यूनानियों के समय में सोने के सिक्के। उसके बाद कुषाण आए, इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के बना दिए।
उसके बाद गुप्त आए, इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के ढालने शुरू कर दिए। जब सर्वाधिक कर दिया तो उसमें अशुद्धि होने लगी। किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। उसके बाद चांदी के सिक्के गुप्त काल में किसने चालू किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद मयूर शैली के सिक्के गुप्त काल में किसने प्रारंभ किया? समुद्रगुप्त ने। कौड़ी का प्रचलन गुप्त काल में। उसके बाद आए सातवाहन, इन्होंने क्या किया? सीसा का सिक्का जारी कर दिया। सातवाहनों ने सीसा का सिक्का जारी कर दिया। इसके बाद जो है आया शेरशाह। शेरशाह ने क्या किया? 3 तरह के सिक्के जारी कर दिए। शेरशाह सूरी, इसने 3 तरह के सिक्के जारी कर दिए। कौन कौन? दाम, उसके बाद रुपया, उसके बाद असरफी। ये 3 तरह के सिक्के शेरशाह ने जारी कर दिए। कौन कौन? दाम, रुपया और असरफी। दाम जो है यह तांबे का होता था, रुपया चांदी का हुआ करता था और असरफी सोने का होता था। इसने तीनों तरह के सिक्के जारी कर दिए। अमीरों के लिए असरफी, मीडियम क्लास के लिए रुपया और लोअर क्लास के लिए दाम। 3 तरह के सिक्के इसने जारी कर दिए। तो ये सिक्कों का जो किस किस कालखंड, किस किस शासकों के समय में, किन वंश के समय में, किस वंश के समय में कौन से सिक्के, किस शासक के समय में कौन से सिक्के आए, इसे आप लोगों को याद रखना होगा। क्योंकि इससे सिक्कों से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। हर हाल में एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछेगा है। चलिए इसे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में टेराकोटा, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा। उसके बाद मौर्य काल में पंचमार्क और पन, पंचमार्क और पन मौर्य काल में। उसके बाद आए यूनानी, यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। उसके बाद कुषाण, कुषाणों ने क्या किए? शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद आए मौर्य और उसके बाद आ गए गुप्त। गुप्त ने क्या किए? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी कर दिए। सर्वाधिक होने के कारण यह अशुद्ध हो गए। किसके काल में? तो स्कंदगुप्त के समय में। चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जारी किए गए। किसने जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद मयूर शैली के सिक्के जारी किए गुप्त वंश में। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। उसके बाद कौड़ी का प्रचलन किस वंश में था? गुप्त वंश में। उसके बाद सातवाहनों ने कौन सा सिक्का ढाला? शीशे का सिक्का। उसके बाद आया शेरशाह सूरी, इसने क्या किए? 3 तरह के सिक्के जारी किए, दाम, रुपया और असरफी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा, मौर्य काल में पंचमार्क और पर्ण, यूनानियों के समय में सोने के सिक्के, कुषाणों के समय में शुद्ध सोने के सिक्के, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के, मयूर शैली के सिक्के और कौड़ी। सोने के अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त, चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त, मयूर शैली समुद्रगुप्त। सातवाहनों ने कौन सा सिक्का जारी किया? शीशा का। शेरशाह ने कौन से सिक्के जारी किए? दाम, रुपया और असरफी। इन्हें याद रखना है ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कोई छूटे ना। ठीक है, ये था हम लोग का सिक्कों के बारे में। अब देखिए अभिलेख के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो अभिलेख के बारे में अगर यदि अभी हम आपको पढ़ा दें, हम लोग पढ़ लें, तो इसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अभिलेख के बारे में, तो जिस राजा ने अभिलेख बनवाए हैं उस राजा के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब उस समय उसके अभिलेखों के बारे में बताएंगे। जैसे मौर्य काल में अशोक ने कई स्तंभ लेख लिखवाए, कई अभिलेख लिखवाए। तो जिस समय हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे उसी समय उसके अभिलेखों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जब उससे रिलेटेड रहेगा तो याद हमें आसानी से होगा। वैसे अगर अभी हम लोग आपको हम बता दें तो इसमें आपको कंफ्यूज होने का ज़्यादा चांस रहेगा, भूलने का ज़्यादा चांस रहेगा। लेकिन जब हम उस राजा के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे अशोक के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उस समय जब उसके शिलालेख, स्तंभ लेख इस सब के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सिक्के के बारे में ही पुरातात्विक अवशेष में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं साहित्यिक स्रोत के आधार पर में। साहित्यिक स्रोत के आधार पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में हमें 2 तरह से पढ़ना है, धार्मिक और गैर धार्मिक।
धार्मिक में हमें पढ़ना है हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ, उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ, जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेद से। वेद के बारे में कहा गया है कि वेद की रचना किसी आदमी के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। वेदों की रचना जो है स्वयं भगवान के द्वारा की गई है। वेदों की जो रचना है वह स्वयं भगवान के द्वारा की गई है। इसीलिए इस वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय यानी किसी मानव के द्वारा जो ना लिखा गया हो। उसके बाद वेद का जो संकलन किया था, देखिए लिखना और संकलन करना दोनों अंतर है। लिखना यानी कि हमने जो लिखा है वह से कह देते हैं हमने जो लिखा है वह हमारे द्वारा लिखा गया हो। उसके बाद संकलन, हमारे द्वारा जो संकलन किया गया है, यानी प्राचीन में जो जो चीज़ें हुई हैं और जो उसके बारे में जिन्होंने लिखा है, किसी ने बताया है, उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके यदि हम कहीं लिख देते हैं तो उसे कहते हैं संकलन करना, उसे कहते हैं संकलन करना। तो इसका जो वेदों का जो संकलन किया था वो किया था कृष्णद्वैपायन वेद अभ्यास ने। वेदों का जो संकलन किया था वो किया था कृष्णद्वैपायन वेद अभ्यास ने। इन्होंने कई जगहों से इकट्ठा करके वेदों के भगवान के द्वारा जो बताई गई थी, लिखी गई थी, उन सभी को इकट्ठा करके एक जगह करना, उसे कहते हैं संकलन। उसे किया था कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने। अब देखिए वेद को पहले जो थे वेद वह 3 वेद थे हमारे यहाँ। पहले जो वेद थे वेदों की संख्या थी 3। उसके बाद एक और वेद जोड़ा गया, अथर्ववेद। पहले जो वेद था 3 वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही 3 वेद पहले थे। उसके बाद में अथर्ववेद को इसमें जोड़ा गया, बाद में अथर्ववेद को इसमें जोड़ा गया। तो अब जो है वेद हो गए हैं 4। अब जो वेदों की संख्या हो गई है वह हो गई है 4। ठीक है। अब देखिए वेद त्रयी जब यदि क्वेश्चन में पूछे कि वेद त्रयी में कितने वेद आएंगे तो 3 वेद आएंगे। कौन कौन से वेद आएंगे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उस समय इस अथर्ववेद को छोड़ देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आएंगे तो आपको देखना है कि जिस ऑप्शन में अथर्ववेद ना हो वही हमारा वेद त्रयी में आएंगे। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी में आएंगे। देखिए वेदों में एक गायत्री मंत्र दिया गया है। वेदों में एक गायत्री मंत्र दिया गया है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। वेद में एक गायत्री मंत्र दिया गया है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है। अब देखिए 4 वेद हैं, इन चारों के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, इस ऋग्वेद में कई सारे ऋचाएं दी गई। पूजा पाठ से रिलेटेड कई सारे श्लोक मंत्र दिए गए हैं। उसके बाद यजुर्वेद में कर्म कांड से यज्ञ, आहुति, इन सभी के समय, युद्ध के समय में किस मंत्र का आयोजन करना है, किस यज्ञ का आयोजन करना है, उसके बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। उसके बाद सामवेद जो है, सामवेद में ये गाने वाला वेद है, यानी इसमें 7 सुर हैं, इसे गाने के लिए बनाया गया है। यहाँ से गाने की जो उत्पत्ति, संगीत की जो उत्पत्ति होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो उत्पत्ति हुई है संगीत की वह इसी सामवेद से उत्पन्न हुई है। इसे गद्य वाला वेद कहा जाता है, यानी इसे गाने वाला वेद कहा जाता है। उसके बाद एक है अथर्ववेद। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, साप, ये सब के बारे में इस अथर्ववेद में बताया गया है। अब देखिए वेदों को पढ़ना आसान नहीं है,
वेद को पढ़ना और उसे समझना ये आसान नहीं है। तो इसीलिए इससे पढ़ने के लिए और समझने के लिए 4 उपवेद बनाए गए थे। इन वेदों को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के लिए इनके उपवेद बनाए गए थे, इन्हीं के उपवेद बनाए गए थे। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम लोग कहते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है वह है गंधर्ववेद। सामवेद का जो उपवेद है वह है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये हमारे 4 वेद हैं। और इन चारों वेद का एक उपवेद है। तो क्या क्या है? ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है वह है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। ये 4 वेद और 4 उपवेद हैं। अब देखिए, वेदों के जो पढ़ने वाले होते हैं, वेदों के जो ज्ञाता होते हैं यानी जानकार होते हैं, उन्हें कुछ नाम दिया गया है। वेदों के जो जानकार होते हैं उन्हें कुछ कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं यानी जानकार होते हैं उन्हें कहा जाता है होत्री। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, जानकार होते हैं, उन्हें कहा जाता है होत्री। यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं यानी जानकार होते हैं उन्हें कहा जाता है अधर्व्यु। सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं यानी जानकार होते हैं उन्हें कहा जाता है उद्गाता। सामवेद के जो जानकार होते हैं यानी ज्ञाता होते हैं उन्हें कहा जाता है उद्गाता। अथर्ववेद के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्व्यु, सामवेद के जो ज्ञाता हैं उद्गाता, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा। अब देखिए, ये तो वेदों के ज्ञाताओं के नाम हो गए। अब यहाँ उपवेद जो दिए गए हैं इनके भी ज्ञाता हैं। कौन कौन है? तो आयुर्वेद के जो हैं वह है प्रजापति। धनुर्वेद के जो हैं वह है विश्वामित्र। गंधर्व वेद के जो हैं वह है नारद। और शिल्प वेद के हैं विश्वकर्मा। ठीक है, आयुर्वेद के प्रजापति, धनुर्वेद के विश्वामित्र, गंधर्व वेद के नारद और शिल्प वेद के विश्वकर्मा। तो ये हैं हमारे वेद और ये हैं उपवेद। इन वेदों को और उपवेदों को पढ़ने के लिए कई सारे उपनिषद बनाए गए, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, आरण्यक लिखे गए। इन सभी वेदों को और उपवेदों को पढ़ने के लिए कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, आरण्यक ये सब लिखे गए ताकि इस वेद को सही ढंग से पढ़ा जा सके और इसका सही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसके लिए कई सारे और भी ग्रंथ, पुराण सब लिखे गए हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए हम लोग इसे इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आज जो हमने आपको पढ़ाया वह समझ में आया होगा। और इसे देखिए, इसे हम लोगों को याद करना है। इसे और सिक्कों के बारे में जो हमने पढ़ा है उन सिक्कों के बारे में और इस वेद के बारे में इसे हम लोगों को याद करना है। और ये भी याद करना है कि वेद अपौरुषेय है। वेद का जो संकलन किया था वे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। गायत्री मंत्र वेद में दिया गया है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं।
इन चारों के एक एक उपवेद हैं। तो ऋग्वेद के, आयुर्वेद, यजुर्वेद के, धनुर्वेद, सामवेद के, गंधर्ववेद और अथर्ववेद के शिल्पवेद, इन सभी के ज्ञाताओं के नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री कहलाते हैं, यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु कहलाते हैं, सामवेद के ज्ञाता उद्गाता कहलाते हैं और अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा कहलाते हैं। आयुर्वेद के प्रजापति, धनुर्वेद के विश्वामित्र और गंधर्ववेद के नारद और शिल्पवेद के विश्वकर्मा। तो इसे हम लोगों को याद करके रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिक्कों से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में रहेगा ही, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बारे में अब जो भी अरण्यक और उपनिषद जब लिखे गए हैं उन सभी के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इसे इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा यह वीडियो। धन्यवाद।